सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के जीवन के विविध प्रसंगों के माध्यम से भले ही आगम में वर्तमान में रिद्धियों का उपयोग करने वाले साधकों का अभाव प्रतिपादित किया हुआ मिलता है, किंतु आप 2 दिन से आचार्य भगवान के जीवन में घटित प्रसंगों के माध्यम से उनके संयम का प्रभाव किसी साधक के अथवा किसी श्रावक के जीवन में कैसा बदलाव कर देता है, कैसा प्रभाव दिग्दर्शित करा देता है, सुन रहे। हमें भी एक प्रसंग अभी अभी याद आ गया। इसी भाग्योदय के परिसर में वर्षा योग हो रहा था। कब हुआ था वर्षा योग? जी कह रहे 97 में, जी कह रहे 98 में। कब की? अच्छा, तो तुम्हारी बात सही भैया, खबर तो तुम्हें सामने है। तो सन 98 में वर्षा योग चल रहा था और संयोग से वर्षा योग के दौरान एक विशेष पर्व आता है। कौन सा पर्व आता है जो 10 दिन तक मनाया जाता? 10 लक्षण पर्व होता है। गलती से कुछ लोग अज्ञानता के वशीभूत होकर के उसे पर्युषण पर्व भी कह देते हैं। वास्तव में दिगंबर जैन परंपरा की आमनाय के अनुसार पर्युषण पर्व नहीं, 10 लक्षण पर्व होते हैं। पर्युषण पर्व श्वेतांबर जैन परंपरा में होते हैं। वह 8 दिन के होते हैं, 10 दिन के नहीं होते। और हमारे पर्युषण कहलाते हैं कि 10 लक्षण, तो 8 दिन के होते हैं कि 10 दिन के, तो फिर हम पर्युषण शब्द का प्रयोग क्यों करें? 10 दिन का धर्म होता है, इसलिए उसका सही नाम 10 लक्षण पर्व है। और उस दौरान अनेक संघर्ष साधुओं ने और अनेक श्राविकाओं ने भी अपनी आराधना का प्रतिफल उन्हें मिले, इसलिए प्रभु की आराधना के लिए उन्होंने उपवास करने का संकल्प लेने के लिए प्रयास किया। हम आचार्य भगवान के पास किसी काम से गए थे, बैठे थे। एक श्रावक ने आकर के नमोस्तु किया। आचार्य श्री, कल से 10 लक्षण पर्व प्रारंभ होने वाले हैं। हम 10 उपवास करना चाहते हैं, आपका मंगल आशीर्वाद मिल जाए। अब उपवास देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? करना तो श्रावक को था, आचार्य को थोड़ी करना था, मगर उनकी दूरगामी दृष्टि रहती है, इसलिए उन्होंने कहा अच्छी बात है, भावना तुम्हारी बहुत अच्छी है, पवित्र है, मगर एक दिन में एक साथ 10 उपवास करोगे क्या? संभव है ही नहीं। एक दिन में तो एक ही उपवास होगा, इसलिए एक उपवास का संकल्प करो। ऐसा प्रतिवर्ष होता था, इसलिए संघर्ष जो साधु थे उनको भी पता था कि आचार्य श्री एक साथ 10 उपवास देने वाले नहीं हैं। तो फिर साधुओं ने भी वैसे किया। आचार्य श्री आज 10 लक्षण पर्व की अपेक्षा से उपवास करना चाहते हैं, एक उपवास का संकल्प। अभी वर्तमान के हम सबके जो संघ के नायक हैं, उस समय तो वो मुनिराज थे। कौन है? आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज।
उसमें मुनिराज श्री समय सागर जी थे, निर्यापक भी नहीं थे उस समय तो। उन्होंने भी मानस बनाया होगा, क्योंकि पूत के लक्षण पालने में होते हैं। उन्होंने देखा था कि उनसे जो उम्र की अपेक्षा से तो ज्येष्ठ थे मुनिश्री योग सागर जी महाराज, दीक्षा की अपेक्षा से भले ही उनसे कनिष्ठ थे। उन्होंने कुंडलपुर के वर्षा योग के समय पर 9 उपवास की साधना की। इसी प्रकार से उसके बाद आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज ने भी श्री मुक्तागिर जी क्षेत्र पर 9 उपवास का संकल्प बताते तो थे नहीं, मगर एक एक उपवास बढ़ाते बढ़ाते 9 उपवास किए थे। शायद यही मनोभावना रख करके मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज भी संकल्पित हो रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि आचार्य श्री एक साथ 10 उपवास तो देने वाले हैं नहीं, तो अपन भी रोज एक एक उपवास का संकल्प करते जाते थे। करते गए, करते करते 7वां दिन था, 6 उपवास हो चुके थे या शायद 7 उपवास हो चुके थे। और एक ब्रह्मचारी भाई बहुत भक्ति पूर्वक उनकी सेवा किया करता था, और उसने एक दिन, मतलब एक दिन से तात्पर्य उस दिन जाकर के निवेदन किया कि महाराज जी, अभी हम ये ताजी ताजी अमृत धारा बना के लाए हैं, आप थोड़ा सा उपयोग कर ले तो हमारा सार्थक हो जाए मेहनत करना। महाराज श्री कुछ पाठ का अनुष्ठान करना चाहते थे, उन्होंने कहा अभी आवश्यकता नहीं। महाराज श्री थोड़ा अभी आवश्यकता नहीं, महाराज थोड़ा तो लगा दो, एक काम करो अभी हम पाठ कर लेते हैं, इसके बाद लगा दें। एक काम करो, वहाँ पट्टी पर रख दी, पाठ पूरे हो गए। महाराज अब लगा दें, अभी आवश्यकता नहीं है। एक काम करो, तुम्हारी सेवा करने की भावना है ना, देखो वहाँ आंखों में डालने वाली एक औषधि रखी है, उसको उठाओ। अब मन में तो वही था, गलती कहें जानबूझ करके तो कोई ऐसा प्रयास नहीं करेगा, मगर गलती से जहाँ उसने वो अपनी शीशी रखी थी उसके बाजू में वो दूसरी शीशी भी रखी थी, और दोनों का रूप रंग एक सा ही था, तो ध्यान नहीं रखा कि ये वाली उठाना थी कि ये वाली उठाना थी। उठाया, फिर लेकर के आया। महाराज जी ने कहा देखो आँख में डाल। जो ही महाराज जी ने ऐसी आँख की और उसने, अब डालना तो चाहिए था ईमानदारी से एक बूंद औषधि है कि एक डब्बी पूरी डालना है, पर भक्ति का अतिरेक होता है तो बिना देखे बिना सोचे और ऐसी कर दी। अब वो थी अमृत धारा, तो क्या होगा, कितनी तकलीफ होगी, कितनी तड़पन हो सकती है, आप उस चीज़ की कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। कितनी वेदना हो रही थी उनको, और वैसे ही ऊपर से 6-7 उपवास तो थे ही थे। तत्काल उन्होंने उन्हीं ब्रह्मचारी से कहा कि काम करो, अब ऐसा कर जी बोला गया। हमारे पास आया, जा कर के देखा क्या हुआ, पता है ऐसा ऐसा हुआ। अब एक क्षण के लिए तो हम भी घबरा गए, क्योंकि देखने में ऐसा लग रहा था जैसे मछली की तड़पन होती है, ऐसी तड़पन उनके शरीर में हो रही है। पर वो न ऊ कर रहे हैं न आ कर रहे हैं, साधकों पे अरे दद्दा, अरे कक्का, हे भगवान, मुँह से तो उनके आवाज़ बिल्कुल भी नहीं निकल रही थी, मगर फिर भी शरीर में तो प्रभाव दिख रहा था। 1 मिनट महाराज जी, उपचार तो करना ही कुछ ना कुछ है। जैसे महाराज जी ने भी आपको बताया था ना, हमने सोचा कि सबसे अच्छा हम सबके जो सबसे बड़े डॉक्टर हैं आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी, उनके श्री चरणों में हम तत्काल पहुँचे
उनको निवेदन किया कि आचार्य जी, मुनि श्री समय सागर जी के आँख में अमृत धारा चली गई है और उनको अत्यधिक वेदना हो रही है। कहाँ है? वहाँ ऊपर वर्तमान का जो सी ब्लॉक है ना, शायद सी ब्लॉक या बी ब्लॉक या ए ब्लॉक, जो भी रहा उस समय पर, ये ध्यान नहीं है, वहाँ है। चलो, आचार्य श्री भगवान तत्काल उठे, पीछे हाथ में ली और आ गए। देखा, घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाए। और जो ही अब क्या किया जाए, आचार्य श्री ने कहा, क्या किया था अभी, कोई उपचार किया क्या? कोई उपचार नहीं। अपने पास यहाँ किसी के पास देसी घी है क्या? ताज़ा हो तो सबसे बढ़िया है, पिघला हो तो सोने में सुगंध की बात है। आचार्य भगवान का कहना ही हुआ और एक शावक ने ला करके तत्काल निकाल के लेकर के आया था भैया व्यक्ति के भाव से, और ताज़ा ताज़ा शुद्ध घी उसके पास लेकर के आया। एक सीसी में, सीसी नहीं हो तो कोई बात नहीं, ऐसे लिया। आचार्य भगवान ने बैठ करके अपनी जंघा पर मुनि श्री समय सागर जी महाराज को सिर को रखा, और फिर वह जैसे ड्रॉप में वह शुद्ध घी जो था उनकी आँख के ऊपर मानो धारा छोड़ना शुरू की, और पहले एक एक बूंद डालते डालते कुछ ही बूंद कहीं भीतर, और भीतर की अमृत धारा का पूरा प्रभाव सुमंतर हो गया। और जैसे वो पहले समय के सागर साधना के शिखर पुरुष थे, उनकी साधना के लिए वो तत्पर हो गए। कुछ ही देर के बाद उनको ऐसा प्रतीत होने लगा कि नहीं, अब हमारी आंखों में जो दुष्प्रभाव था वह दूर हो गया। आचार्य भगवान के शीश करकमलों का स्पर्श का ही ऐसा अपने आप में दिव्य प्रभाव था। डॉक्टर ने कहा कि आचार्य जी, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि इनकी आंखों में दुष्प्रभाव नहीं होगा। अवश्य अति मात्रा में अमृत धारा गई है, हो सकता है कि आँख की रेटिना पर भी दुष्प्रभाव आया होगा। आ गया होगा तो ठीक है, डॉक्टर को बुला लो, भाग्योदय तो है ही, आँख का डॉक्टर होगा, बुला लो, दिखा लो। दिखाया तो वो डॉक्टर भी आश्चर्य कर रहा था कि इतनी अधिक मात्रा में जिनके अमृत धारा आँख पर पहुँची हो और आँख की ज्योति पर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ा हो, यह आचार्य भगवान के कर स्पर्श का ही चमत्कार। समय तो हो रहा है। अब चूँकि आज श्री समय सागर जी का ही गाथा हमें सुनाना है, उसमें आचार्य भगवान का पुट भी मिल जाए तो सोने में सुगंध का काम करता है, इसलिए एक दूसरा प्रसंग और सुना देते हैं। नागपुर के पास में एक अच्छा क्षेत्र है, कौन सा है? रामटेक, श्री शांतिनाथ भगवान का जहाँ पर दरबार लगा हुआ है, वहाँ पर संघ का प्रवास चल रहा था और प्रातःकालीन आचार भक्ति हो गई। उसके बाद सभी साधु जंगल के लिए अपने अपने सुविधा के अनुरूप एक एक दो दो तीन तीन के समूह में चले जा रहे थे। हम भी मुनिराज श्री समय सागर जी के साथ ही जा रहे थे। सामने देखने में आया कि एक खेत है और वहाँ पर एक महिला है, काम कर रही है, और देखते ही देखते पता नहीं वो हाथ ऐसे ऐसे कुछ कर रही है और चिल्ला रही है। अभी तक तो वो सहजता से काम कर रही है, चिल्लाने कैसे लगी? अब वो चूँकि दूर था, क्या कह रही समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है किसी को इशारा कुछ कर रही होगी ऐसी। एक साइकिल वाला निकला, धीरे धीरे आगे बढ़ कर के वो आगे गया और वो साइकिल पर बैठा बैठा ही दूसरी घटना हो गई। और चूँकि वो थोड़ा सा साइड से गया था, अब बाकी बारी संग की थी।
जैसे ही उस स्थान के समीप संघ पहुंचा और सबसे आगे ज्येष्ठ मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज थे। उनके ऊपर उसका प्रभाव हो गया। किस चीज़ का प्रभाव था? चूँकि वो जो महिला कार्य कर रही थी वहाँ से ऊपर से मधुमक्खियों का झुंड चला जा रहा था, उनके प्रभाव में पहले वो महिला आई थी, उसके बाद वो साइकिल सवार आया और जब तक तीसरा टर्म संघ के ऊपर आया तो आगे श्री ज्येष्ठ महाराज थे, तो उनके ऊपर ही वो मधुमक्खियों का झुंड ने मानो आक्रमण कर दिया। आप कल्पना करें, कई बार सुनने में आता है, पढ़ने में भी आता है कि किसी को एक मधुमक्खी ने अगर काट लिया, डंक मार दिया और किसी किसी के तो प्राण भी चले जाते हैं, दर्द वेदना को सहन नहीं कर पाते। मगर हमने उस स्थान पर देखा कि मुनि श्री समय सागर जी मानो स्तंभ के समान खड़े हुए हैं और वह परिचय जो आकस्मिक रूप से ग्रंथों में तो वर्णन आता है कि देवकृत उपसर्ग होता है, त्रियंचकृत उपसर्ग होता है, प्रकृति के द्वारा भी उपसर्ग होता है। अब यहाँ कोई त्रियंच, वैसे त्रियंच कोई भैंस नहीं है, गाय नहीं है जिसने सींग मार दिया हो, कि तो वह छोटा सा प्राणी भी किसी को कितना प्रभावित कर सकता है। और ऑन स्पॉट ही हमने लगभग 125 से 150 से ज़्यादा डंक निकाले थे। 125 से 150 तो तत्काल निकाले थे। जंगल की क्रिया से निवृत्त होकर के जब कक्ष की ओर लौट करके गए, वहाँ महाराज जी को बिठाला, आचार्य भगवान को सूचना दी। आचार्य भगवान भी पधार गए और उन्होंने कहा क्या हुआ। थोड़ा सा पूछताछ करने के बाद, चंदन का तेल होगा क्या? किसी ने कहा हाँ महाराज है, उपलब्ध है, लेकर के आओ। और एक रुई के फोहा में वो चंदन का तेल, जहाँ जहाँ वो डंक लगे थे वहाँ आचार्य भगवान ने अपने वरद हस्त से लगा दिया और उनके शरीर की वेदना छू मत कर। ऐसा रिद्धियों का प्रभाव भले ही आगम में जैसा अपन सबने पढ़ा है वो तो अपने स्थान पर है ही, किंतु संयम के जो महानिधान थे उनकी संयम का साधना अपने जब चरम उत्कर्ष पे पहुंचती है तो ऐसी अनिच्छा पूर्वक भी बहुत सी घटनाएं सहजता से घटित हो जाती। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।